मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वत्स जब से आया है बड़ा ही प्रसन्न दिख रहा है। न जाने कहाँ गया था। जहाँ गया था उसका खेल वो कल दिखाएगा दाऊ। कल तो पशु व्यापार मेला है ना, कल तो हम गैया चराने भी नहीं ले जा पाएंगे, तो कल ये खेल कैसे दिखेगा कान्हा? कल के पशु व्यापार मेले में एक खरीदार अत्यंत बहुमूल्य गैया लेने आएगा। वो गैया इतनी बहुमूल्य होगी कि आने वाले समय में ये दिन सभी को स्मरण रहेगा। ऐसी कौन सी गैया है? एक हमारी सुरभि ही तो है जो अत्यंत विशेष है, और यशोदा मैया तो सुरभि को किसी भी मूल्य पर नहीं देंगी। दाऊ, कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है जब हमें अपने प्रिय वस्तु से दूर होना ही पड़ता है। प्रणाम मुखिया जी। मुखिया जी, अन्य गांव की जो सर्वश्रेष्ठ गैया हैं उनका चुनाव हमने कर लिया है, पर हम उन्हें तभी प्राप्त कर पाएंगे जब कोई हमारी गोकुल के गैयों को लेंगे। बड़ी आश्चर्य की बात है, जहां गोकुल की गैयों को लेने के लिए लोगों में आपस में होड़ लगी रहती थी, वहीं आज इन्हें लेने के लिए कोई आ ही नहीं रहा। गोकुल की गैया को इस वर्ष कोई ले क्यों नहीं रहा? ये कैसे संभव हो सकता है? दाऊ, मैं बताता हूँ कैसे। कल पशु व्यापार मेले में तुम में से कोई भी गोकुल की एक भी गैया नहीं लेगा, समझे? जी महाराज। हे नारायण, यदि कोई भी हमारी गैयों को लेने के लिए नहीं आया तो हम अधिक से अधिक गैया कैसे प्राप्त करेंगे? गोकुल के नुकसान की भरपाई कैसे होगी? अरे कुछ ना कुछ व्यवस्था तो हो ही जाएगी, आप चिंता ना करें। हाँ नंद, नारायण पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। मुखिया जी, संध्या होने को है, अभी तक हमारी गैया को कोई लेने नहीं आया। हमने जितनी भी गैयों का चयन किया था वो हमें वापस करनी होगी। मुझे शीघ्र ही इसकी घोषणा करनी होगी। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। एक दुखद सूचना है। क्या हुआ मुखिया जी, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं, और उसी के लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मुखिया जी, बात क्या है? हमने जितनी भी गैयों का चयन किया था, हमें उन्हें वापस करना होगा। क्यों मुखिया जी, क्या हो गया? मुझे ये बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि आज कोई भी हमारी गोकुल की गैयों को लेने के लिए नहीं आया, और इसके लिए मुझे खेद है। अब जब हमारी गैया किसी ने नहीं ली तो हम उनकी गैया कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मुखिया जी, हम करें भी तो क्या करें? जितना आज तक हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का ये उत्तम अवसर था। ये संभव तब होता जब कोई गोकुल की गैया लेने आता।
मैं लूंगा गोकुल की सारी गैया। आपने जितनी भी गैयाओं का चयन किया है वैसा भी आप ले जा सकते हैं। धन्यवाद महोदय। परंतु इसके फलस्वरूप आपको देने के लिए हमारे पास उतनी मुद्रा नहीं। उसकी आवश्यकता नहीं है। आपने जितनी भी गैयाओं का चयन किया है वे सभी मेरी ओर से समस्त गोकुलवासियों को भेंट हैं। भेंट? परंतु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि इसके बदले मुझे केवल 2 गैयाएं चाहिए और वे दोनों आपके गोकुल में हैं। कल के पशु व्यापार मेले में एक खरीदार अत्यंत बहुमूल्य गैया लेने आएगा। मैं आशा करता हूं कि वे 2 गैयाएं आप मुझे अवश्य देंगे। अवश्य। मात्र 2 गैया? आप बताइए आपको कौन सी 2 गैया चाहिए? कान्हा, कहीं वो 2 गैया सुरभि और वत्स। सुरभि और वत्स? यदि आप ये दोनों गैयाएं मुझे दे देते हैं तो इन दोनों गैयाओं के बदले में आपने जितनी गैयाओं का चयन किया है उन सबका भुगतान करने के लिए मैं सज्ज हूं। देखिए महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु मैं अपनी सुरभि और वत्स आपको नहीं दे सकता। आप इन दोनों को छोड़कर आप चाहें तो कोई अन्य 2 गैया ले जा सकते हैं, परंतु नहीं, मुझे सुरभि और वत्स ही चाहिए। नहीं, मैं वत्स को नहीं दूंगा। और मैं भी सुरभि को नहीं दूंगी। नंद रानी, ये बात सही नहीं है। अभी पूरा गोकुल संकट में है। अगर उस विपदा से बचने के लिए ईश्वर हमें अवसर दे रहे हैं तब उसमें आप विघ्न मत डालिए। आप तो जानती हैं कंस के कारण हमें कितनी क्षति हुई है। जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, परंतु मैं कुछ नहीं सुनूंगी। सुरभि के साथ मेरे कान्हा का मन जुड़ा है। कोई और गैया दे दीजिए, मैं सुरभि को नहीं दे सकती। यशोदा रानी का मातृ प्रेम पुनः जागृत हो गया। अपने पुत्र के अलावा इन्हें गोकुलवासियों की समस्या नहीं दिखाई देती? हाँ हाँ, दिखाई नहीं देती। देखिए, संयम रखिए। बुरा मत मानिए मुखिया जी, गोकुल के हित में आपको ये करना ही होगा। ये सौदा गोकुल के लिए लाभकारी है। केवल 2 बछड़े के बदले पूरे गोकुल को ढेर सारी गैया मिल रही हैं। उचित है, हम अपनी सुरभि और वत्स को देने के लिए सज्ज हैं। महोदय, आप हमारी सुरभि और वत्स को ले जा सकते हैं। अरे कान्हा, ये क्या हो रहा है? नंद बाबा सुरभि को कैसे ले जाने दे सकते हैं? क्या तुम ऐसा होने दोगे कान्हा? बोलो। दाऊ, कभी कभी समय और परिस्थिति के साथ चलना ही बेहतर होता है। आप सुरभि और वत्स को सज्ज करके ले आइए।